क्या हुआ? चल तू चला। मैं? अरे चला ना। नहीं। अरे मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ। अमित क्लच दबा। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी। सारे बच्चे एक बार फटाफट से शेयर कर दो भाई अपने अपने ग्रुप में ना, ये वीडियो को शेयर कर दो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुमसे जो तुम गाना सुन रहे हो ना अभी, मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। तो सारे बच्चे इस वीडियो को अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें और लाइक का बटन दबा दें फटाफट से। आज मैं घर से लेक्चर ले रहा हूँ, वैसे मैंने लेना नहीं था आज। मैंने आपको कल भी कहा था कि शायद मैं लेक्चर नहीं लूंगा, बट पता नहीं क्या अटैचमेंट आपसे, कुछ तो है। मैंने कहा आधे घंटे का, 40 मिनट का, 45 मिनट का, जो भी लूंगा ले लेता हूँ। हाथों में ताकत तुम्हारी है यार सुन यार तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। ठोक दो सारे बच्चे फटाफट से लाइक ठोक दो जी। और हर बच्चा अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर करे, अपने अपने स्टेटस में लगा दे फटाफट से। वीडियो 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 वीडियो। दिल में लगाई है तस्वीर तेरी, दिल में लगाई है तस्वीर तेरी, तेरा नसीबा है तकदीर मेरी। मेरी बारी है यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी। की हालचाल? वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? बेटा नहीं, बढ़िया हो, कोई दिक्कत तो ना है सर आपको? ओ माय गॉड नेहा, वेरी गुड इवनिंग। हो 50 रुपए भाई साहब आते ही बोनी हो गई। हैप्पी बर्थडे निर्वी, लव यू टू भाई साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं कैसा लग रहा है, जागरण में नहीं होता नहीं। हाँ जी मेहरबान कदरदान, ये 100 रुपये की अरदास आई है जी, अपना 100 रुपये की 50 रुपये की अरदास आई है ओए गाबे लव यू के नाम से, ठीक है? वो जागरण में होता है ना। अबे यार मत किया करो ऐसा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी, ठीक है? मेरी डॉटर का बर्थडे है, आपकी बहन का बर्थडे है, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। निर्वी ना, अभी निर्वी सो गई है, वो सोई है तो मैं क्लास ले रहा हूँ। मेरे को था मैं क्लास ले नहीं पाऊंगा, कहती पापा आ जाना आज। मैंने कहा बेटे मेरा एक परिवार यूट्यूब पे भी बैठा है। उसको मैंने कहा उसको थोड़ी देर सुला दो, मैं इतने क्लास ले लेता हूँ, फिर वो उठ जाएगी तो फिर देख लेंगे। वो आधा पौना घंटा सो गई है, अब तुम उसको उठा दोगे ना फिर क्लास नहीं ले पाऊंगा, फिर कहोगे सर क्लास नहीं ले पाए। तो चुप करके क्लास ले लो। आज वैसे भी हमें आईटीसी का चैप्टर हमें रिवाइज करना है, ठीक है? बेकार की बातें मत करो, जितना टाइम हमें मिला है तो आ जाओ फटाफट से, आ जाओ, चुप करके रिवाइज करते हैं, ठीक है? चलो जी सारे बच्चे इसको लाइक ठोक दो, सारे बच्चे इसको शेयर कर दो। मैं बार बार कह रहा हूँ शेयर कर दिया करो, मेरे को मंगता मत बनाया करो, मंगते वाली फीलिंग मत दिया करो। ये तुम आप अपने आप ही ना, क्योंकि मुझे पता तुम किस किस ग्रुप में ऐड हो, मैं सब जानता हूँ, मैं जान हूँ, ठीक है ना? तो उन ग्रुप में भी एक बार शेयर कर दिया करो,
कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा, सिर्फ एक शेयर करने के बटन से कुछ नहीं जा रहा। कई बच्चों की हेल्प हो जाएगी, दुआएं मिल जाएंगी, कमाया करो दुआएं तुम्हारी, नालायक कहीं के। चलो जी आ जाओ फटाफट से, आ जाओ जी, आ जाओ फटाफट से आ जाओ, अब टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। तो आज हमें चैप्टर जो हमें स्टार्ट करना है, आज मैं घर से क्लास ले रहा हूँ, आपको थोड़ा सा स्टूडियो अलग लग रहा होगा, थोड़ा लाइटिंग के अंदर भी फर्क आ रहा होगा, मेरा थोड़ा चेहरा लाइटिंग वाइटिंग सही नहीं आ रही होगी, बट एडजस्ट कर लेना। मेरी आवाज़ आपको सुननी है, मेरे कॉन्सेप्ट आपको सुनने हैं, जीएसटी आपके खून खून में जाना चाहिए, बस मकसद सिर्फ इतना सा है, मेरे चेहरे से कुछ लेना देना आपको नहीं है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। तो बात हम इतनी सी है कि लास्ट क्लास में सप्लाई का चैप्टर हमने बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया था, उसके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे, उम्मीद करूंगा वो सारे क्वेश्चंस आपसे हो चुके होंगे जी, ठीक है। अब आज वाली क्लास में वैसे तो हमारे कई चैप्टर और भी बचे हैं, वैल्यूएशन हमारा चैप्टर बचा है, वैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट है, फिर एक कॉम्पोजिशन लेवी वाला चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट मेरे को लगता है कि पहले एक बार आईटीसी वाला चैप्टर और पेमेंट वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर हम खत्म कर लें, ताकि कम से कम जीएसटी में 5 से 10 नंबर हमारे और पक्के हो जाए, ठीक है जी। थोड़ा सा स्पीड में लेके चलूंगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा। अगर आपने एक बार थोड़ा सा पहले पढ़ा हुआ है तो ये चैप्टर बहुत बढ़िया आपको समझ में आने वाला है। लोग कहते हैं इसको टेक्निकल है, मैं रिवीजन क्लास में ही तुम्हें इस चैप्टर को समझा के दिखा दूंगा और तुम्हारे सारे क्वेश्चन भी सही होंगे, इतना मेरा आपसे वादा है। अगर आप डेली बेस पे यहाँ पे क्लास देख रहे हो तो फिर कोई इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आने वाली, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। बहुत बढ़िया गौरव, वेरी गुड यार, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ठीक है। चलो अब प्लीज एक बार चैट बॉक्स बंद कर दो भाई, एक तो ना पूरा दिन यही लगा रहता है सुदर्शन बैच पब्लिक कर दो, सुदर्शन बैच पब्लिक कर दो, जान ले लो मेरी यार, मतलब रेगुलर बैच भी पब्लिक कर दो, रिवीजन क्लास भी पब्लिक कर दो, आप गुरुद्वारे चले जाओ, बोरी बिस्तरा उठाओ, आप तो कहीं भी झोला उठा के निकल जाओगे, आपने क्या कमाने, घर में छोटी छोटी बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नालायकों। मतलब रेगुलर बैच सुबह शाम तक 7 बजे तक पब्लिक करता हूं तो भी तुम नहीं देख पाते, इसको एक बार बंद करो यहां से, नालायक। चलो जी इधर सुनो, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। ये पेज नंबर आपका है, आपका पेज नंबर, यार पेज नंबर तो मेरे को पता नहीं है कौन सा है भाई, पेज नंबर, हाँ पेज नंबर है 177 जी, अपना पेज नंबर 177 पे निकाल लेना। तो 177 पे आपका चैप्टर जो हमारा स्टार्ट हो रहा है, वो चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है आईटीसी और पेमेंट वाला। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना जी, अब मैं यहाँ पे लाइव चैट को बंद कर रहा हूँ और आने वाले 40 से 45 मिनट जितनी भी देर हमारी क्लास है, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना जो मैं कहना चाह रहा हूँ जी। अब चैप्टर जो हमें स्टार्ट करने हैं ना, चैप्टर हमारा है आईटीसी और पेमेंट ऑफ जीएसटी, ये दोनों चैप्टर हमें एक साथ स्टार्ट करने हैं। ये दोनों चैप्टर आपस में इंटरलिंक है, ये दोनों चैप्टर अलग अलग काम नहीं करेंगे, आईटीसी के साथ में पेमेंट होगा, मतलब पेमेंट का चैप्टर आईटीसी के बिना समझ में नहीं आएगा और आईटीसी वाला चैप्टर पेमेंट के बिना समझ में नहीं आएगा, ये दोनों चैप्टर की इंटरलिंकिंग है। बट इन दोनों चैप्टर के ना सेक्शन जो है वो अलग अलग हैं, मतलब सेक्शन की सीरीज जो है वो सेक्शन की सीरीज जो है वो अलग अलग है जी। जैसे मैं बात करता हूं, अगर मैं आईटीसी की बात करता हूं तो सेक्शन नंबर 16 से लेके 20 तक के जो भी सेक्शन जो है ना, ये आईटीसी के हैं जी। मतलब सेक्शन नंबर 16 से लेके 20 तक के जो भी सेक्शन हैं वो सारे के सारे किसके हैं, वो आईटीसी के हैं। फिर सेक्शन नंबर 49 ये हमारा पेमेंट का है। फिर पेमेंट के चैप्टर में सेक्शन 50 भी आता है कि अगर आपने पेमेंट करने में डिले कर दिया उस केस में इंटरेस्ट क्या लगेगा, वो सारी बातें 50 में। फिर आपने शायद एक सुना होगा जीएसटी में कॉन्सेप्ट है टीडीएस का और एक कॉन्सेप्ट है टीसीएस का, ये दोनों कॉन्सेप्ट भी पेमेंट वाले चैप्टर में कवर होते हैं। सेक्शन 51 और 52 जो हैं वो टीडीएस और टीसीएस के हैं। अब एक बच्चा ये बात कह रहा है, ओए ओ गाबे गाबे, हेलो गाबे, एक बात बता यार, ये दोनों चैप्टर तो यार आपने कहा था इनकम टैक्स में आते हैं, बिल्कुल इनकम टैक्स के अंदर भी है ये, बट ये कॉन्सेप्ट जीएसटी के अंदर भी है। अब जीएसटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा, वो सारी बातें 51 52 के अंदर होंगी। तो मतलब ये लगा लो 16 17 18 19 20 5 सेक्शन हमें रिवाइज करने आईटीसी वाले चैप्टर में, और 49 50 51 52 ये 4 सेक्शन हमें जो रिवाइज करने हैं वो रिवाइज करना है पेमेंट वाले चैप्टर। और इन चैप्टर में ना सेक्शन के साथ में थोड़े बहुत रूल्स भी एप्लीकेबल हैं, वो साथ साथ में रूल्स कवर करता रहूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। तो सेक्शन भी कवर करूंगा, रूल्स भी कवर करूंगा, सारी की सारी बातें इस चैप्टर में आपके अच्छे ढंग से रिवाइज हो जाएंगी। अब सबसे पहले जो हम टॉपिक उठाने जा रहे हैं आज वाली क्लास में, तो आज वाली क्लास का मेरा मेन टारगेट ये है कि आईटीसी का पूरा बेस क्लियर कर देना, कि जो इसके अंदर बातें हैं, जो मैं टेक्निकल बातें करनी है उसको समझने के लिए तो आईटीसी का बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज वाली क्लास जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, बस ये बात ध्यान दो। अब एक बच्चा ये बात कहता है, सामने एक बच्चा है फॉर एग्जाम्पल दीपांशी,
अब दीपांशिया, हाँ दीपांशिया या दीप्शी, सॉरी दीप्शी। तो दीप्शी मेरे को ये बात कहती है, यार गाबा सर एक बात बताओ, भाई आपने आईटीसी का बेस तो हमारा पहले ही क्लियर कर दिया था यार, आपने वो 16 एग्जाम्पल करवाए थे, याद करो। आज हमारी त्रिशूल बैच की क्लास नंबर 22 है भाई साहब, पता मिलने लगा 22 क्लास हमारी त्रिशूल बैच की हो भी गई। कम से कम 18 क्लास और लगेंगी, 40 क्लास में जीएसटी रिवाइज होगा भाई। 40 क्लास का मतलब 40 घंटे में जीएसटी रिवाइज होगा। जो रेगुलर बैच में 120 घंटे लगते हैं, मेरे को 40 घंटे में कैसे भी करके आपको जीएसटी की रिवीजन करवानी है। तो 22वीं क्लास हमारी यहाँ पे जीएसटी की निकल के आ रही है। तो बच्चा कह रहा है सर आईटीसी का बेस तो आपने पहले ही क्लियर कर दिया था, याद करो आपने हमें, मेरे को भी तक याद है आपने आईटीसी के अंदर क्या कहा था। मैं कहा बताओ दीप्शी आईटीसी में क्या कहा था। यार कैसी बात कर रहे हो सर, आईटीसी में आपने ये कराया था ना कि जो हम पर सामान परचेज करके आते हैं उस परचेज पर हम जीएसटी पे करके आते हैं, फिर जीएसटी का आईटीसी क्लेम करते हैं, फिर वो जो अपना जीएसटी जो होता है वो 3 तरह का होता है, आईजीएसटी हो गया, सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, फिर यूटीजीएसटी हो गया। फिर आपने हमें ये भी बताया था कि अपना आईजीएसटी को हम यूज करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, फिर अगर बच गया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी एट एनी मैनर एट एनी रेशो। याद करो ये बातें आपने हमें बताई थी। फिर आपने कहा था सीजीएसटी को हम यूज करेंगे सीजीएसटी में, फिर हम यूज करेंगे आईजीएसटी में, फिर आपने कहा था एसजीएसटी को यूज करेंगे एसजीएसटी में, फिर करेंगे आईजीएसटी में, फिर आपने कहा था यूटीजीएसटी को यूज करेंगे पहले यूटीजीएसटी में, फिर करेंगे आईजीएसटी में। यार गाबा सर सारा तो बता चुके हो। जब ये सारी बातें हमें पता है और हमें याद है कि हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था, याद करो हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था बड़े वाला, याद है मैंने 2 क्वेश्चन का टेस्ट आपका लिया था, आपने दोनों क्वेश्चन मेरे को करके दिखाए थे। तो सर वो सारी बातें हमें अच्छे ढंग से पता तो हैं। तो इस चैप्टर और उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या फर्क है, इस चैप्टर और उस कॉन्सेप्ट में इतना फर्क जमीन और आसमान में। अब जो आपने अभी तक बातें पढ़ी हैं, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर देख ले, इधर इधर, उधर कुछ नहीं पढ़ा, उधर कोई नहीं बैठा मेरे बच्चे, व्हाट्सएप में कोई नहीं है, इधर देख मेरी तरफ देख, इधर इधर नजरें मिला मेरी ने, हाँ यहाँ नजर मिलाएगा तो काम बनेगा तेरा। सुनो मेरी बात ध्यान सुनना। तो उस जो हमने कॉन्सेप्ट किया और ये जो चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान में फर्क है। अब जमीन और आसमान का फर्क क्यों है, सुनना ध्यान से। जो आपने वो वाला कॉन्सेप्ट किया ना उसको हम बोलते हैं आईटीसी का यूटिलाइजेशन। याद करो, मेरे को याद है, अभी तक याद है, मैंने वहां पर कहा था मैनर ऑफ आईटीसी यूटिलाइजेशन, फिर मैंने कहा था ऑर्डर ऑफ आईटीसी यूटिलाइजेशन। तो वो बातें जो थी ना वो आईटीसी के यूटिलाइजेशन के थी। अब मेरा सामने एक बच्चा बैठा है, मान लो उस बच्चे का नाम है फॉर एग्जांपल, क्या नाम है आज आपका ना, मान लो फॉर एग्जांपल नाम है अंजलि। तो अंजलि ये बात कहती है यार गाबा सर एक बात बताओ, तो आईटीसी यूटिलाइजेशन की बात आपने बोली, तो आईटीसी में यूटिलाइजेशन के अलावा और कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आईटीसी की अवेलमेंट का। अंजलि मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक बात बताओ, तुमने मुझे अभी बोल दिया कि आईजीएसटी कैसे करना है, आईजीएसटी ऐसे यूज करेंगे, सीजीएसटी ऐसे करेंगे, एसजीएसटी ऐसे करेंगे, यूटीजीएसटी ऐसे करेंगे। एक बात मेरे को बताओ, तुम यूज कब कर पाओगी? नहीं नहीं नहीं, मेरे को बताओ, अगर भाई तुमने बोला कि ऐसे यूज करना है, मेरा क्वेश्चन ये है तुम यूज कब कर पाओगी? भाई अगर तुम्हें आईटीसी को यूज करना है तो यूज तुम कर कब पाओगी? ऑब्वियस ही बात है पहले अवेल करोगी। अगर ऑब्वियस ही बात है ना, अगर आपने पहले आईटीसी अवेल ही नहीं किया होगा तो यूज कैसे करोगी? बच्चा कह रहा है बात तो सही है, तो बच्चा कह रहा है अवेल करने में क्या है, जब मैं सामान परचेज करके आया और मैंने जीएसटी पे कर दिया, तो मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया। वाह मेरे बच्चे, वाह वाह वाह, मतलब वाह, इतना सिंपल आईटीसी क्लेम करना कि मैं सामान परचेस करके आया और मैंने जीएसटी पे किया, मैंने आईटीसी क्लेम कर लिया। गवर्नमेंट करी वाह भाई वाह, कितना अच्छा बच्चा है, 2 मिनट में आईटीसी क्लेम कर लिया। सर आईटीसी क्लेम करने का मतलब पता है क्या होता है? आईटीसी क्लेम करने का मतलब पता है क्या होता है? शेर के मुंह में हाथ डालना। और शेर के मुंह में हाथ डालने का मतलब पता है क्या होता है? अपनी जान के ऊपर खेलना। आजकल वो इंस्टाग्राम पे ना एक वीडियो वायरल हो रही है, एक बंदा जो है वो कौन है, वो मगरमच्छ के मुंह में हाथ डाल के मजे ले रहा है और मगरमच्छ ने उसके मजे ले लिए। उस्ताद ही दिखा रहा था, उसको लगा ऐसे की तैसे मगरमच्छ की ऐसे कर बिल्ली ऐसे ऐसे, और जैसे मुंह में हाथ डाला तो मगरमच्छ ने कहा आ जा तुम बेटे, उसका हाथ ही काट लिया। ये है आईटीसी के अवेलमेंट। सर आईटीसी के अवेलमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जेब से पैसे निकालना, क्योंकि आईटीसी अवेल करना ना आपने, मतलब गवर्नमेंट से पैसे लेने वाली बात हो रही है और इंडियन गवर्नमेंट से पैसे लेने वाली बात हो रही है।
तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि आईटीसी अवेल करना इतना आसान नहीं है। अगर किसी पर्सन को आईटीसी अवेल करना है तो सेक्शन 16 में दी गई सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी, तब जाके तुम आईटीसी क्लेम कर पाओगे, नहीं तो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई सामान परचेस किया और मैं जीएसटी देकर आया मैंने सारा आईटीसी क्लेम कर लिया। आंसर इज नो। पहले मेरे को सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, सेक्शन 16 में लिखी हुई, फिर कहीं जाके मैं आईटीसी क्लेम करने की बात करूंगा। अब सेक्शन 16 में कौन कौन सी कंडीशन है वो सारी की सारी कंडीशन हमें देखनी है। तो पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो हमने पहले बातें की हैं वो बातें बिल्कुल अलग थी। उन क्वेश्चन को करते हुए हमने एज्यूम किया था। अब मुझे नहीं पता आपको याद आ रहा होगा नहीं याद आ रहा होगा। आपको याद है जब हमने 2 क्वेश्चन किए थे? अच्छा मेरे को बताओ, जितने बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, झूठ मत बोलना, कसम लगे तो मैं माता रानी की, जो बच्चा त्रिशूल बैच की क्लास नंबर 1 से अभी तक जुड़ा हुआ है, जो डेली बेस पे लाइव देख रहा है, मेरे को एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताना, मैं देखता हूं कितने बच्चे डेली। झूठ मत बोलना, तुम्हारे पेपर आने वाले हैं, पेपर में कुछ गलत हो जाएगा, फिर मत कहना कि गाबा सर आपने क्या बोल दिया था। क्लास 1 से लेके 22 तक जो बच्चा डेली बेस पे लाइव आ रहा है वो बच्चा मेरे को बताए, रिकॉर्डेड वाला नहीं, जो लाइव देख रहा है। चलो रिकॉर्डेड वाला ही बता दे, जो रिकॉर्डेड वाला ही बता दे, रिकॉर्डेड वाला ही बता दे, कोई दिक्कत नहीं भाई। रिकॉर्डेड में कहीं देखना है, रिकॉर्डेड वाले बच्चे भी तो बच्चे हैं ना, क्लास देख रहे हैं वो भी। ये रिकॉर्डेड देख रहे हो या लाइव देख रहे हो? 22 की 22 क्लास किसने देखी है मेरे को बताओ जी, जल्दी बताओ। 22 की 22 क्लास किसने देखी हैं? हाँ अब सारे कह रहे हैं मैंने देखी हैं, मैंने देखी हैं गाबा सर, मैंने देखी है। देखो सारे बच्चे कह रहे हैं सर मैंने देखी हैं, बहुत बढ़िया। मोहम्मद जफर कह रहा है मैंने देखी हैं, रोशनी कह रही मैंने, अक्षत कह रहा है मैंने, जो मनिंदर सिंह कह रहा और अप्पा भी देखी हैं और अप्पा भी देखते हैं। हाँ कई बार लाइव देखे, कई बार रिकॉर्ड देखी है। अब याद है, अब मैं तुम्हें देखता हूँ, याद है मैंने त्रिशूल बैच के अंदर ही आईटीसी के 2 क्वेश्चन करवाए थे, किसी को याद है? अगर किसी बच्चे को इतने 22 के 22 सेशन आपने देखे हैं, ऐसे तुम यहाँ पे ऐसे उंगलियां कर रहे हो कि हमने देखे, इतने कमेंट तो मेरी वीडियो में कभी आते नहीं। 200-250 कमेंट ही आते हैं भाई साहब, झूठे कहीं के हो तुम, झूठे वैसे मैंने देख लिया तुम। चलो कोई नहीं, चलो मैंने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम झूठ बोल रहे हो सच बोल रहे हो वो तुम्हारी ऑनेस्टी है। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं तो उतने बच्चों की बात मान जिन्होंने कमेंट की है, मतलब वो देख रही, जिन्होंने कमेंट ही नहीं की है वो तो देखा ना देखा एक बराबर है। अब मेरा क्वेश्चन ये याद है, मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे आईटीसी के। जब 2 आईटीसी वाले क्वेश्चन करवाए थे, अगर किसी बच्चे को वो क्वेश्चन याद आ रहे हो, उस क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ था कि आप ये एज्यूम करके चलो कि आईटीसी क्लेम करने की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको ये बात याद नहीं होगी जी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको ये बात याद नहीं होगी। जो मैंने 2 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था, उस 2 क्वेश्चन के टेस्ट में नीचे एक लाइन लिखी हुई थी कि आप ये एज्यूम करके चलो कि आपने आईटीसी क्लेम करने की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड की हैं। तो उस लाइन का मतलब तुम्हें आज समझ में आएगा। मतलब जब हम क्वेश्चन करते थे ना, हमें एज्यूम करके चलते थे कि हमने आईटीसी अवेल करने वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाइड की हैं। ना आपने मुझसे वहां क्वेश्चन पूछा, ना मैंने आपको आंसर दिया, क्योंकि आपने मुझसे पूछा नहीं और उस टाइम आंसर देने का मतलब ही नहीं था। और अगर आप मुझसे उस टाइम क्वेश्चन पूछते भी कि सर ये क्या लिखा हुआ है कि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड की हैं, तो मैं उस टाइम यही बोलता कि हम आगे रह के डिस्कस करेंगे। फाइनली आज वो टाइम आ चुका है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, उस टाइम जो हमने 16 के 16 क्वेश्चन किए ना, हमने ये एज्यूम करके किए कि इस बंदे ने सारी कंडीशन सेटिस्फाइड की हैं, ये आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल है, ये आईटीसी क्लेम कर रहा है, तब यूज कैसे करेगा, वो सारी बातें तब की हैं। बट ये चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये चैप्टर हमें बताएगा कि अगर किसी पर्सन ने आईटीसी अवेल करना है तो आईटीसी अवेल कैसे करना है। तो अपने बोल दो ये चैप्टर अवेलमेंट का है या यूटिलाइजेशन का है। पहले मेरे को ये बताओ, सारे बच्चे लिख के बताओ जी, जितने बच्चे भी इस टाइम सामने बैठे हैं सारे बच्चे मेरे को लिख के बता दें ये चैप्टर जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी रिवीजन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये चैप्टर अवेलमेंट का है या यूटिलाइजेशन का है। बताओ सारे बच्चे फटाफट से बता दो जी, जल्दी बोलो फटाफट से री, ये चैप्टर अवेलमेंट का है या चैप्टर यूटिलाइजेशन का है? ये चैप्टर किसका है री? ये चैप्टर है अवेलमेंट का। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये चैप्टर अवेलमेंट का है, ये चैप्टर यूटिलाइजेशन का नहीं है जी। ये चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये चैप्टर जो है वो अवेलमेंट का चैप्टर है, ये चैप्टर यूटिलाइजेशन का चैप्टर नहीं है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसमें सारी हमें बातें जो करनी है वो अवेलमेंट की बातें करनी है, वो यूटिलाइजेशन की बातें नहीं करनी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, अब थोड़ा सा बेस अपना क्लियर करते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 16 में आने से पहले काफी सारी बातें हमें यहाँ पे देखनी है, तो एक बार सारे के सारे बच्चे उन बातों को देखेंगे, फिर हम कहीं जाके सेक्शन 16 स्टार्ट कर पाएंगे।
इधर देखो ध्यान, सबसे पहला देखो री, अब पूरे के पूरे चैप्टर को एट ए ग्लांस का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे चैप्टर में तुम्हें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इन शॉर्ट में तुम्हें बताने जा रहे हैं। सबसे पहला सेक्शन 16 से लेकर 20 तक, ये 4-5 सेक्शन जो है डील करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी। सारे बच्चे बोल दो, ये 5 सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, ये 5 सेक्शन डील किससे करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी, नोट यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। मतलब चैप्टर आईटीसी की अवेलेबिलिटी से डील करते हैं, यूटिलाइजेशन से डील नहीं करते। आगे देखो, द स्कीम हैज बीन डिस्कस इन डिटेल इन द कमिंग सेक्शन, हम आने वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। हियर इज द ओवरव्यू ऑफ आईटीसी, पूरे के पूरे चैप्टर का ओवरव्यू क्या है। सबसे पहला पॉइंट, दिस स्कीम इज डिजाइन टू अवॉइड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एंड मेक जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मेरे को पूरी क्लास से क्वेश्चन है, बताओ आईटीसी जो है वो कैस्केडिंग को कम करने के लिए बनाया गया। मेरे को सारे बच्चे बोलेंगे, उन्होंने बोला जो तुम्हारा कैस्केडिंग होता था ना, उस कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए हमने आईटीसी का चैप्टर बनाया। मेरे को सारे बच्चे बोल दो, आईटीसी आने से कैस्केडिंग इफेक्ट कम कैसे होगा यार? भाई आंसर नहीं दोगे ना, मैं सही बता रहा हूं, बाद में पछताओगे। मेरे को सारे बच्चे आंसर दो। अगर मान लो आईटीसी नहीं है तो कैस्केडिंग हो रहा है, आईटीसी है तो कैस्केडिंग नहीं हो रहा, तो आईटीसी होने से कैस्केडिंग कैसे खत्म होगा बताओ? सर आप अपनी डॉटर का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो क्या? तो जो इतने सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं तो आपको सेलिब्रेट ना करूं क्या? भाई 2 परिवार, एक परिवार अभी वहां है, एक परिवार ये बैठ, 2 परिवार हैं, दोनों को टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो परिवार बुरा मान जाता है। तुम भी मेरा परिवार हो, तुम नहीं मानते तो बातें अलग है, हम तो मानते हैं, ठीक है जी। याद करोगे तुम गाबा सर को, ध्यान रखना मेरी बात। जल्दी बताओ जी। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बच्चा ये बात कहता है। गाबा सर सिंपल सी बात है ना, आप याद करो, आपने हमें कहा था कि जो भी हम पहले वाला टैक्स पे करके आते हैं उसका हम बेनिफिट क्लेम कर लेते हैं। अगर बेनिफिट क्लेम कर लेते हैं तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं करते, कॉस्ट में ऐड नहीं करते तो कैस्केडिंग का मतलब ही नहीं होता भाई, क्योंकि जीएसटी जो है वो वैल्यू एडिशन पे लगता है। अब अगर जीएसटी वैल्यू एडिशन पे लगता है तो जो भी हमने पहले वहां पे जीएसटी पे किया उसका हमें बेनिफिट मिल गया, तो बेनिफिट मिल गया था, वो कॉस्ट में ऐड नहीं हुआ। अगर कॉस्ट में ऐड नहीं हुआ तो कैस्केडिंग का तो मतलब ही नहीं है जी। तो इसलिए गवर्नमेंट यहां पर कहना चाह रही है कि जीएसटी आने से कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो खत्म हो चुका है। पहला पॉइंट तो ये निकल के आ रहा है आईटीसी आने से जी। दूसरा पॉइंट आओ, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है जी? सेकंड पॉइंट देखो जी, कह रहे आईटीसी इज अवेलेबल ऑन ऑल इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन बाय टैक्सेबल पर्सन। सारे बच्चे मेरे को फटाफट से बोल दो, जो भी मान लो इनपुट है, इनपुट सर्विस है, कैपिटल गुड्स है, इस पे जो भी आप जीएसटी पे करोगे ना उस पे आपको आईटीसी मिल जाएगा। मतलब जो आपको आईटीसी है ना, आईटीसी वो सब पे मिलेगा, इनपुट पे भी मिलेगा, इनपुट सर्विस पे भी मिलेगा, कैपिटल गुड्स पे भी मिलेगा। मेरे को सारे बच्चे बताना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे हाथ में, अब मैं क्या बोलूं, मेरे हाथ में जैसे मान लो ये पेन है, चलो पेन है। अब एक बात बताओ, अगर मेरे हाथ में पेन है तो पेन को बनाने में क्या क्या लगा होगा? प्लास्टिक लगा होगा। पेन को बनाने में क्या लगा होगा? मशीन लगी होगी, मशीन आई होगी इस पेन को मोल्ड करने वाली। फिर पेन को बनाने में क्या लगी होगी? लेबर लगी होगी। क्या आपको नहीं लग रहा इन तीनों पर मैंने जीएसटी दिया होगा? प्लास्टिक पर भी जीएसटी दिया होगा, फिर मैंने जो मशीन लेकर आऊंगा उस मशीन पर भी जीएसटी दिया होगा, फिर जो लेबर लगी होगी अगर वो लेबर किसी एजेंसी की है और वो एजेंसी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उस एजेंसी ने मुझको जीएसटी चार्ज किया होगा तो लेबर पर भी जीएसटी दिया होगा। अब सोच के बताओ, जो मेरे को आईटी से मिलेगा, क्या मटेरियल का मिलेगा, क्या मटेरियल का मिलेगा, या मशीन का मिलेगा, या सर्विस का मिलेगा, या सबका मिलेगा? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो। आईटीसी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसमें आईटीसी किसका मिलेगा? इनपुट का मिलेगा, इनपुट सर्विस का मिलेगा, कैपिटल गुड्स का मिलेगा, या तीनों का मिलेगा? बताओ ना किसका मिलेगा? आईटीसी किसका मिलेगा जी? जल्दी बोलो फटाफट से, आईटीसी किसका मिलेगा? आईटीसी तीनों का मिलेगा जी। मतलब आईटीसी इनपुट का भी मिलेगा, आईटीसी इनपुट सर्विस का भी मिलेगा, और आईटीसी कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा। तो तीनों का आईटीसी मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है जी, तो उसने क्लियरली बोला कि जब आपको आईटीसी की बात होगी तो इनपुट का भी है, इनपुट सर्विस का भी है, और कैपिटल गुड्स का भी है। तीनों का आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। सेकंड पॉइंट ये निकल के आ रहा है। क्या बात क्लियर है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? तीसरा पॉइंट पर आओ। तीसरा पॉइंट गवर्नमेंट कहना चाह रही है आईटीसी इज यूज फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू अवॉइड कैस्केडिंग। क्या कहना चाह रहे हैं यार? ये पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं आईटीसी इज यूज फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू अवॉइड कैस्केडिंग। बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं जो आपने आईटीसी क्लेम किया, जो आपने आईटीसी क्लेम किया,
तो जो तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाई है, उस आउटवर्ड सप्लाई पर जो भी टैक्स है, जब वो टैक्स गवर्नमेंट को देने जाओगे तो उसकी पेमेंट में आईटीसी यूज करोगे। जब आईटीसी यूज करोगे तभी तो कैस्केडिंग नहीं होगा। यार एक बात मेरे को बताओ यार, जितने बच्चे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इतने अच्छे अच्छे बच्चे, इतने नालायक नालायक बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। आप एक सामान परचेस करके आए, उस पर आपने 100 रुपए का जीएसटी दिया, फिर आउटवर्ड सप्लाई पर मान लो जीएसटी लग गया 500 रुपए का, तो इतना बता दो बस, ये 100 रुपए के जीएसटी का जो तुमने परचेस पर पे किया, इसका तुम्हें मिल गया आईटीसी। इस 100 रुपए को तुम कब यूज करोगे? बोलना नालायक, देख रहा है मेरी तरफ, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। आईटीसी देखो, आईटीसी को देखो, मुझे आंसर दो। जब ये 100 रुपए का आईटीसी मैंने क्लेम की है तो इसको मैं यूज कब करूंगा? जल्दी बताओ, यूज कब करूंगा? फटाफट से बोल दो, यूज कब करूंगा? तो सिंपल सी बात है, जब मैं 500 रुपए का टैक्स देने जाऊंगा तो 100 रुपए को यूज करूंगा, नेट मुझे 400 रुपए देने पड़ेंगे। बस ये पर ध्यान दो, नेट मुझे यहां पे 400 रुपए देने पड़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, जब मैं आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स पे करने जाऊंगा तो इनवर्ड सप्लाई वाले जीएसटी को मैं यहां से माइनस कर दूंगा, नेट मुझे यहां पे 400 रुपए देने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, आप चेक कर लो, गवर्नमेंट ने वही पॉइंट लिखा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे बच्चों, वेरी गुड। आ जाओ फटाफट से आओ, बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट पर आओ। अगला पॉइंट आप मेरे को समझा दो, मान जाऊंगा भाई। अगला पॉइंट आप मेरे को समझा दो, मान जाऊंगा भाई साहब कि तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। चेक करना अगला पॉइंट क्या है। कह रहे जीएसटी लॉ डज नॉट हैव रिक्वायर 1-to-1 कोरिलेशन between input and input service and final product service. Any eligible ITC can be used for payment of tax of any taxable outward supply. पता नहीं क्या कह रहा है जी, क्या कह रहा है जी, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ा यार, सही बता रहा हूं, मेरे पल्ले नहीं पड़ा। तुम्हारे पल्ले पड़ा? क्या कहना चाह रहा है? पता नहीं, कह रहा है 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है। ये कहना क्या चाह रहा है? मतलब कह रहा है 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है। तो 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है का मतलब क्या है? सर इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर नेसेसरी। ऑब्वियस ही बात है, इनपुट अगर है, आईटीसी क्लेम करते गए, आउटपुट इन दो क्या करोगे क्लेम करके? तुम आउटपुट है उस पर टैक्स पे करोगे तभी तो मिलेगा। मैंने कहा नहीं था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? जब खून ही नहीं होगा तो आजादी कहां से लोगे? आगे जीएसटी होना भी तो जरूरी है, ऑब्वियस ही बात है जी। अलीफिया, किसी भी प्रोडक्ट का आईटीसी किसी भी प्रोडक्ट में आउटवर्ड में यूज कर सकते हैं। एनी आईटीसी सेट ऑफ टू एनी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। प्रशांत कह रहे हैं दोनों तरफ एक ही चीज ना होने से भी चलेगा, रिलेशन होना जरूरी नहीं है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, ये मान लो मेरे पास ना एक कांच का गिलास है, ये देखो, ये कांच का गिलास दिख रहा है आपको? कुछ अब ये मत सोचना कांच का गिलास है तो मैं यहाँ पे ऐसे कांच का गिलास सिर पे रख के अब ना 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 ने 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 तो वो हरकत नहीं करूंगा, कहीं पता लगे गिर जाए और प्यारा लग जाए। इसको यहाँ पे रखो। ये कांच का गिलास है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मान लो कांच का गिलास है, अब मेरी स्टील बर्तनों की दुकान है, मेरी बर्तनों की दुकान है, मेरी बर्तनों की दुकान है। अब क्या हुआ, बर्तनों की दुकान है तो मैं अपना क्या किया, मैंने एक स्टील का गिलास लिया। आज सर बहुत बोर हो रहा हूँ आज आपकी क्लास में। तो सूरज टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो ना, जल्दी निकलो फटाफट से, पढ़ लो घर जाके। नालायक, बोर भी होना है मेरी क्लास में, टाइम भी वेस्ट करना है। कितना वेला टाइम है तुम्हारे पास बताओ? कम से कम तुम घर जाके पढ़ सकते हो, 40 मिनट बचा सकते हो। क्यों तुम्हें यहाँ पर बैठना है, टाइम वेस्ट हो रहा है? निकलो फटाफट से यहाँ पे, फटाफट जाके पढ़ लो मेरे बच्चे, बोर नहीं होना बिल्कुल भी। अब तुम बोर नहीं कैसे होगे बताओ? तो यहाँ पे मान लो स्टील का गिलास है, अब मेरी बर्तनों की दुकान है जी, तो मेरी बर्तनों की दुकान है। तो क्या हुआ कि अपना यहाँ पे मेरे कांच का गिलास है, मैं बर्तन एक स्टील का गिलास लेकर आया, तो मैंने स्टील के गिलास में ये मान लो ये आईटीसी है, इसका आईटीसी मैंने इसमें डाल दिया, इसका आईटीसी मैंने इसमें डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका आईटीसी डल गया। फिर मेरी बर्तनों की दुकान है तो मैं क्या किया, मैंने अपना ये लेकर आया, बोतल लेकर आया और इस बोतल का आईटीसी मैंने इसमें डाल दिया। ये देखो ये रहा बोतल का आईटीसी, मैंने इसमें डाल दिया। और मेरे को सारे बच्चे बस देख के बता दो, ये दोनों आईटीसी मैंने यहाँ पे डाल दिए, ये बता दो इस गिलास में
इस कांच के गिलास में कौन सा आईटीसी एक गिलास वाला है और कौन सा बोतल वाला, मेरे को बता सकते हो जी? जल्दी बताओ जी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब पंडित जी मुझे क्या पता क्यों मजा नहीं आ रहा यार। मजा नहीं आ रहा तो टाइम वेस्ट नहीं करना आपने बिल्कुल भी। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपको मजा नहीं आ रहा छोड़ो, क्लास बंद करो। मजा आना चाहिए जिंदगी के अंदर। जिंदगी के अंदर मजा आना बहुत जरूरी है। बिना मजे के जिंदगी जीनी नहीं है। छोड़ो, काम खत्म करो। बताओ, क्या तुम बता पाओगे? क्या तुम मुझे बता पाओगे इसमें गिलास और बोतल वाला आईटीसी कौन सा है? नहीं बता पाओगे। अच्छा, अब ये मेरे पास आईटीसी है, अब इसमें गिलास वाला भी है, बोतल वाला भी है। तो जब मैं आगे बोतल को सेल कर रहा हूं, तो क्या बोतल को सेल करते हुए गिलास के जीएसटी का आईटीसी मैं यूज कर सकता हूं? जल्दी बताओ, क्या इस बोतल को सेल करते हुए, क्या इस बोतल को सेल करते हुए क्या मैं गिलास के जीएसटी का आईटीसी में यूज कर सकता हूं? यस या नो? यस कर सकता हूं। मतलब गवर्नमेंट वही तो कहना चाह रही है कि बिल टू बिल कोरिलेशन नहीं है। मतलब गवर्नमेंट वही कहना चाह रही है कि बिल टू बिल कोरिलेशन नहीं है, कि ये नहीं है कि अगर तुमने गिलास वाला आईटीसी है तुम आके गिलास सेल करोगे तो आईटीसी यूज करोगे, अगर बोतल वाला आईटीसी है तो बोतल सेल करोगे तो आईटीसी यूज करोगे। एक बात मेरे को बताओ, ऐसा तो मेरे केस में बिल टू बिल कोरिलेशन होगा ही नहीं। नहीं, अगर तुम मेरा केस देखो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ऐसे तो मेरे केस में बिल टू बिल कोरिलेशन कभी हो ही नहीं सकता। यार एक बात मेरे को बताना, मेरा काम क्या है बताओ? मेरा काम क्या है? पढ़ाना। मैं क्या कर रहा हूं? सर्विस दे रहा हूं। मेरी सर्विस पे क्या लग रहा है? जीएसटी लग रहा है। जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उनका जीएसटी मैं गवर्नमेंट को देने जा रहा हूं। तो एक बात मेरे को बताओ, मेरी इनवर्ट सप्लाई तो वो है ही नहीं ना। मेरी इनवर्ट सप्लाई क्या है? कैमरा मेरी इनवर्ट सप्लाई है, पंखे मेरी इनवर्ट सप्लाई है, एसी मेरी इनवर्ट सप्लाई है, फैन मेरी इनवर्ट सप्लाई है और लैपटॉप मेरी इनवर्ट सप्लाई है। तो ये सारी की सारी मेरी इनवर्ट सप्लाई है। तो मेरी इनवर्ट सप्लाई एक अलग है, आउटवर्ड सप्लाई मेरी अलग है जी। तो इन सबका आईटीसी मैं यहां पर यूज करता हूं, तो क्या बिल टू बिल कोरिलेशन है? मतलब ही नहीं है जी। भाई मेरा काम लैपटॉप बेचने का थोड़ा है, मेरा काम कैमरे सेल करने का थोड़ा है। जबकि कैमरे वाला आईटीसी मैं बच्चों की जो फीस पे करता हूं उस पर जीएसटी पे करता हूं, उसमें यूज कर लेता हूं। तो गवर्नमेंट वही समझाना चाह रही है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ना कभी बिल टू बिल कोरिलेशन नहीं होगा। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है कि बिल टू बिल कोरिलेशन है कि जो सामान तुम लेकर आओगे वही सामान अगर तुम सेल करोगे तो आईटीसी यूज कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के लिए भी और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। ये बात ऑलवेज ध्यान देना कि बिल टू बिल कोरिलेशन नहीं है। अगर तुम्हारे पास आईटीसी बचा है वो किस चीज का है मैटर नहीं करता। अगर तुम्हारी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है उसमें तुम यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो इनवर्ट सप्लाई है वो आउटवर्ड सप्लाई जब आगे जाएगी तो आईटीसी यूज करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान देना, इसमें बिल टू बिल कोरिलेशन नहीं है, इसमें बिल टू बिल कोरिलेशन नहीं है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? उसके बाद अगले पॉइंट पर आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है आईटीसी कैन बी अवेल्ड एंड यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। इट मींस इफ आउटवर्ड सप्लाई इज एग्जम्प्टेड देन आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड एंड यूटिलाइज। बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? सिंपल सी बात है, आईटीसी कब यूज करोगे? अगर मेरी अगली सप्लाई क्या होगी? टैक्सेबल। अगर मेरी अगली सप्लाई टैक्सेबल नहीं है, अगली सप्लाई मेरी एग्जम्प्टेड है। याद करो, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने एक डायलॉग बोला था जी। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने एक डायलॉग बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इट मींस अगर आगे खून होगा तो आजादी मिलेगी, अगर आगे खून ही नहीं होगा तो आजादी नहीं मिलेगी। इट मींस अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है तो आईटीसी अवेल करने या यूज करने की बात होगी। अगर मेरी अगली सप्लाई ही एग्जम्प्टेड है उस केस में आईटीसी को अवेल करने और यूज करने की बात नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, ये पॉइंट गवर्नमेंट यहाँ पे कहना चाह रही है। अब बोल दो, बोल भी दो ना, क्या हो गया भाई? आ जाओ। अच्छा एक बात मेरे को बताना, एक पॉइंट हमने और कंप्लीट किया था, जीरो रेटेड सप्लाई। याद है, इसमें खून नहीं होता फिर भी आजादी मिल जाती है। वैसे अगर खून नहीं है तो आजादी नहीं मिलती, बट एक केस ऐसा है कि जहां पे खून नहीं है बट फिर भी आजादी मिल जाती है। कौन सा है? जीरो रेटेड सप्लाई। इस केस में क्या है? आगे खून नहीं है फिर भी तुम्हें आजादी मिल जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट एक्सेप्शन है। तो वही पॉइंट यहां पे लिखा है, इस केस में आप रिफंड क्लेम कर सकते हो आईटीसी क्लेम करने के बाद, जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, आगे आओ जी। पंडित जी को भाई साहब देखो, पंडित जी को बोर होना पसंद है। पंडित जी कह रहे बैठूंगा तो गाबा सर के सामने ही बैठूंगा चाहे बोर होता। अब मेरा बच्चा
होता रहा बोर, करता रहा टाइम वेस्ट यहाँ पे बैठ के नालायक। अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट जी। अब यहाँ पे चेक करना अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। इफ ए टैक्सेबल पर्सन इज मेकिंग बोथ टैक्सेबल एंड एग्जम्प्टेड सप्लाई, ही इज एंटाइटल्ड टू अवेल फुल क्रेडिट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई, नो क्रेडिट ऑफ ऑल इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स व्हिच आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाई। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो। अगर मान लो मेरी सप्लाई टैक्सेबल भी है और एग्जम्प्टेड भी है, अगर मेरी सप्लाई टैक्सेबल भी है और एग्जम्प्टेड भी है, तो मेरा पूरी क्लास में से क्वेश्चन है, क्या आप आईटीसी को दोनों में यूज करोगे, टैक्सेबल में करोगे? टैक्सेबल में करोगे भाई। अगर मान लो मेरी सप्लाई टैक्सेबल भी है और एग्जम्प्टेड भी है, तो आईटीसी को जो भी यूज करोगे, क्या वो एग्जम्प्टेड में भी करोगे, टैक्सेबल में करोगे, या ओनली टैक्सेबल में करोगे? ओनली टैक्सेबल। एग्जम्प्टेड वाले केस में आप आईटीसी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आगे अगर खून ही नहीं है तो आजादी भी नहीं मिलेगी। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब यहां पे देखना ध्यान से, अब ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अब यहां पे सारे बच्चे इधर देखो ध्यान से। हेलो भाई साहब इधर, ओए ओए भाई साहब इधर। अब ये पॉइंट ध्यान देखना। 3 मेन कॉन्सेप्ट है आईटीसी के अंदर। अभी मैंने कोई सेक्शन स्टार्ट नहीं किया, सेक्शन 16 से लेकर 20 तक अभी एज इट इज हैं। उनको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें पूरा बेस बता रहा हूं कि हम आईटीसी में पढ़ने क्या वाले हैं। अब बहुत ध्यान सुना, 3 मेन कॉन्सेप्ट हैं जो हमें आईटीसी में देखने होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, दूसरा कॉन्सेप्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है रिफंड ऑफ आईटीसी। एक बार सारे बच्चे यहां पे लिखेंगे, जितने बच्चे इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, एक बार सारे के सारे बच्चे यहां पे लिखेंगे आईटीसी से रिलेटेड कितने कॉन्सेप्ट हैं? 3 कॉन्सेप्ट हैं। कौन कौन से? अवेलमेंट ऑफ आईटीसी, यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी और रिफंड ऑफ आईटीसी। ये 3 कॉन्सेप्ट यहां पे निकल के आते हैं। एक बच्चा कहता है सर एक रिवर्सल ऑफ आईटीसी भी होता है। रिवर्सल ऑफ आईटीसी जो है ना, वो इन दोनों का सब पार्ट है। इन दोनों का वो सब पार्ट है, वो मेन पार्ट नहीं है, वो सब पार्ट है। इट मींस अगर आपने आईटीसी अवेल कर लिया, बाद में पता लगा वो अवेल करना ही नहीं था, तो फिर आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपने आईटीसी को यूज कर लिया, बाद में पता लगा कि वो यूज करना ही नहीं था, तो फिर आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर किसी केस में अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन अगर आपने गलत कर लिया, तो बाद में करोगे रिवर्सल, तो वो इन दोनों का सब पार्ट है, कोई अलग से पार्ट नहीं है। और फिर अगर आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, मान लो बैलेंस आपका बच गया, उस केस में आप रिफंड क्लेम करोगे। तो रिफंड कैसे क्लेम करोगे, वो सारी की सारी बातें यहां पे हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में जो रिफंड क्लेम करते हैं, मेनली वो 2 केस में करते हैं। एक तो अगर मेरी सप्लाई 0 रेटेड सप्लाई है, सारे बड़े सोच के बोलना, 0 रेटेड सप्लाई किसी को याद हम किसको कहते हैं? जितने बच्चे इस टाइम लाइव बैठे हैं, पहले तो लाइक ठोको। आगे बैठ जाते हो, कुछ तो तुम्हारे फर्ज होते होंगे कि नहीं है? फर्ज बिल्कुल नहीं, बच्चा अगर नहीं है लाइक कर लो। नहीं करना, कोई नाराजगी, कोई दुख दर्द पीड़ा जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ बड़े उदास बैठे हो आज, कोई छोड़ के चला गया, जाने दो। परमानेंट तो वैसे भी कोई साथ नहीं जाएगा। फिर किस चीज का तुम गम लेके बैठे हो? मिल जाएगी डिग्री, मिल जाएगी। पढ़ रहे हो ना, तो मिल जाएगी डिग्री। फिर नालायक कहीं के। मेरे को ये बताओ, यहाँ पे 0 रेटेड सप्लाई में 2 केस कवर होते हैं जी। बताऊं कौन कौन सा केस का? हाँ शुक्र है भगवान का भाई साहब, भगवान को सही बता रहा हूँ। आज मैं मंदिर तो होके आ गया हूँ, सुबह का 2-3 बार मंदिर गया हूँ आज मैं। तो मैं बस ये प्रार्थना करना भूल गया। मेरे को आज बड़ा अच्छा लग रहा है भाई साहब, तुमने सही आंसर दिया। तुमने सही आंसर दिया। तुमने सही आंसर दिया बेटे। SCZ को ध्यान से लिखो। शिवम, ओए शिवम, कई बच्चे SCZ को गलत लिख रहे हैं और फिर मैसेज डिलीट कर रहे हैं। SCZ को तरीके से लिखो, टाइप करने से पहले नालायक कहीं के। ठीक है जी। तो एक तो यहां पे निकल के आ रहा है, पहला सप्लाई टू SCZ, और दूसरा यहां पे निकल के आ रहा है एक्सपोर्ट। ठीक है, एक तो यहां पे निकल के आ रहा है सप्लाई टू SCZ, और एक यहां पे निकल के आ रहा है एक्सपोर्ट। इट मींस अगर इन दोनों केस की बात करूंगा ना, तो उसको हम बोलेंगे 0 रेटेड सप्लाई। बस ये पर ध्यान दो, इसको हम क्या बोलेंगे? 0 रेटेड सप्लाई। बस ये बात ध्यान देना। तो इन केस में गवर्नमेंट ये बात कह रही है। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर मैंने सप्लाई सामान भेजा SCZ को,
या मैंने सामान एक्सपोर्ट किया, तो सोच के बोलना कि आगे टैक्स है, क्या आगे टैक्स है, यस या नो बताओ जी, क्या आगे टैक्स है या नहीं है, फटाफट से बोल दो, जल्दी बोलो, क्या आगे टैक्स है या नहीं है, नहीं है, बट पीछे आपने आईटीसी क्लेम किया होगा। अब अगर पीछे आईटीसी क्लेम किया है, आगे टैक्स नहीं है, तो मैंने कहा था उस केस में क्या क्लेम करोगे, रिफंड क्लेम करोगे। तो पहला केस तो ये आ गया, अगर मेरी सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई है, उस केस में आप रिफंड क्लेम करोगे। फिर दूसरा गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आप में से कोई सिंगल बच्चा भी मुझे बता सकता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है जी? मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर? उस केस में गवर्नमेंट करी रिफंड क्लेम कर सकते हो भाई। जीरो रेटेड सप्लाई वाले केस में समझ में आ गया कि पहले टैक्स पे किया, बाद में नहीं है, रिफंड क्लेम कर लूंगा। गवर्नमेंट कह रही है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इस केस के अंदर भी रिफंड क्लेम कर लोगे। इस केस का मतलब क्या है जी? आईएफएससी भी आ जाएगा जी। रेट ऑफ इनपुट मोर देन एक्सपोर्ट। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मेरे बच्चे मतलब ये होता है कि आपने इनवर्ड सप्लाई पर ज्यादा टैक्स पे कर दिया, आउटवर्ड सप्लाई पर तुम्हारा कम टैक्स है, तो इस केस में तुम यहां पे क्लेम कर पाओगे रिफंड जी। मैं दोबारा बोलूंगा, इनवर्ड सप्लाई पर तुमने ज्यादा पे कर दिया, आउटवर्ड सप्लाई पर तुम्हारा कम टैक्स है, तो जो तुम्हारा एक्सेस है उस केस में रिफंड। सर क्या आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूं, आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं अपनी, जहां से मेरी बुक प्रिंट होती है। तो बुक प्रिंटिंग वाले जो पेपर लेके आते हैं, जिन पेपर पे प्रिंटिंग होती है, उस पेपर पे जीएसटी जो है ना, उस पेपर पे जीएसटी है 12%। मैं दोबारा बोल रहा हूं, उस पेपर पे जीएसटी जो है वो 12% है, और आगे प्रिंटिंग की सर्विस पे जीएसटी 5% है। अब सारे बच्चे बोलना, वो पेपर पे जीएसटी देकर आ रहा है 12%, प्रिंटिंग पे जीएसटी 5% है, तो क्या आपको नहीं लग रहा 7% जीएसटी ज्यादा चला गया? अब जो 7% जीएसटी ज्यादा गया, तो गवर्नमेंट कह रही उस केस में आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि 12% यहां पर, 5% यहां पर, 7% जो आपने ज्यादा पे किया, उस 7% का आप रिफंड क्लेम कर लो। उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब होता है इनवर्ड सप्लाई पर ज्यादा पे किया, आउटवर्ड सप्लाई पर कम पे किया, उस केस में गवर्नमेंट कह रही रिफंड क्लेम कर लो। इन दो केस में रिफंड क्लेम करोगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? अब मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, बताओ आईटीसी में 3 कॉन्सेप्ट कौन कौन से? अवेलमेंट, यूटिलाइजेशन और रिफंड। अवेलमेंट में 2 केस हैं, एक तो नॉर्मल अवेलमेंट होती है और एक स्पेशल अवेलमेंट होती है। नॉर्मल अवेलमेंट सेक्शन नंबर 16 में है, 17 में है। स्पेशल अवेलमेंट जो है सेक्शन नंबर 18 में, 19 में है। एक सेक्शन नंबर 20 है, वो इनसे अलग है। सेक्शन नंबर 20 जो है वो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का होता है, आईएसडी। आपने अगर नाम सुना तो अच्छी बात है, नहीं तो सुन लो, एक कॉन्सेप्ट होता है आईएसडी का। तो आईएसडी का जो है वो सेक्शन नंबर 20 है। और अगर बात करूंगा यूटिलाइजेशन की, तो वो सारी की सारी बातें 49 के अंदर हैं। सारा कॉन्सेप्ट जो है वो पेमेंट वाला जो है, वो सारी बातें 49 के अंदर आती हैं, बस ये पर ध्यान दो। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। जितेंद्र सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट बना के देख सकते हो, सारे लेक्चर प्लेलिस्ट के अंदर है, ठीक है जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, फटाफट से आओ जी। अब देखो यहाँ पर, अब देखो सारे बच्चे फटाफट से, हेलो भाई साहब, अब जल्दी बोलो कितने सेक्शन हमें करने हैं मेन? वैसे करने हैं 5, बट यहाँ पे कितने लिखे हैं? 4। कौन कौन? 16, 17, 18, 19, और एक सेक्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है? 20। वो कौन सा है? आईएसडी वाला। बट ये आईएसडी वाला सेक्शन सीए इंटर के अंदर नहीं है, सीएमए इंटर में है, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों में है, बट सीए इंटर वाले बच्चों में सेक्शन 20 नहीं है, ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये 4 सेक्शन जो है वो तो हमें करने ही करने हैं। सेक्शन 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। एक बार सारे बच्चे सेक्शन नंबर 16 की हेडिंग बोल दो, बताओ जी। स्टडी टाइम टेबल। मेरे बच्चे, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपने अपनी परचेज पर ज्यादा जीएसटी पे कर दिया, सेल पर इतना जीएसटी है नहीं, तो जो तुम्हारा बैलेंस बच गया तो क्या क्लेम करोगे मेरे बाबू? रिफंड क्लेम करोगे ना। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? मैं बताता हूं, मेरा काम प्रिंटिंग का है। मैं मार्केट से पेपर लेकर आया, जिसने मुझे पेपर बेचा उसने मुझसे 12% जीएसटी लिया, तो मेरी जेब पर बर्डन कितना आ गया? 12%। आगे मैं प्रिंटिंग करके बुक्स दे रहा हूं, प्रिंटिंग पर 5% है, तो आपको नहीं लग रहा 7% मेरा ज्यादा चला गया? उसका रिफंड की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर।
ठीक है जी। चलो एक बार हमारे सेक्शन नंबर 16 की हेडिंग बोलो जी फटाफट से। प्रीति, प्राची, राहुल, नेहा, परी, सीए विवेक गाबा का बच्चा, ये कौन आ गया नालायक फेक आईडी बना के। उसके बाद वोला, यामिनी, दिव्या। तो 16 की हेडिंग क्या निकल के आ रही है? 16 की हेडिंग निकल के आ रही है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। मतलब कौन कौन सा पर्सन आईटीसी लेने के एलिजिबल है और कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी आईटीसी लेने के लिए। तो वो सारी की सारी बातें 16 में है। एक बात मेरे को बताओ, एलिजिबल जो ये कंडीशन हमें देखनी है, ये कंडीशन एलिजिबल नॉट एलिजिबल दोनों को देखनी है या सिर्फ एलिजिबल वाले को देखनी है? पहले तो ये बताओ सारे बच्चे में कोई बताओ, जो हमें सेक्शन 16 में कंडीशन दी हुई आईटीसी क्लेम करने की, क्या वो सबको देखनी है या जो पर्सन एलिजिबल है उसको देखनी है? सिर्फ एलिजिबल वाले को। अब दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन, एलिजिबल कौन है? कौन आईटीसी क्लेम करने के एलिजिबल है? अब मैं नॉर्मली रेगुलर बैच में एग्जांपल देता हूं। अब मैं इतना बड़ा सेक्शन 20 में करा दूंगा, टेंशन मत लो। तो इतना बड़ा तो एग्जांपल नहीं अब मैं दे पाऊंगा, बट मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे पहले क्या होता था, पहले आजकल भी ऐसा होता है, मूवी के ना बहुत सारे ग्रेड होते हैं। अब मूवी के बहुत सारे ग्रेड होते हैं। ए ग्रेड होता है, यूए है और यू ग्रेड है। यू ग्रेड मतलब वो मूवी कोई भी देख सकता है। यूए का मतलब 13 साल से ऊपर वाला बच्चा देख सकता है। ए ग्रेड का मतलब होता है वो बच्चा 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। बट आजकल एज तो बेकार की बात है, 12-12 साल के बच्चे 18-18 साल के हुए पड़े हैं। जब से वेब सीरीज आई है, जब से OTT आया है, 12-12 साल के बच्चों ने मिर्जापुर देख पाली। तो मिर्जापुर तो उनको बच्चों वाली बात लगती है। 12-13 साल का बच्चा कहता है, आपको पता है, अब मैं सुबह क्लास लगाने के लिए गया, सर 8वीं का बच्चा नहीं होगा भाई साहब, मेरे को गाली निकाल के भाग गया। मैं कहा उतरो तेरी ऐसी की तैसी, नालायक कहीं के। मतलब मैं गाड़ी लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं उधर से उसकी गाड़ी, वो बच्चे 8वीं क्लास का बच्चा, उसकी वो वैन आ रही है। मैंने को 2 मिनट बोला, मैं कहा 2 मिनट रुक जा, मैं गाड़ी पीछे कर दूं, वैन निकाल लियो। बच्चे को इतना गुस्सा आ गया। बच्चे, मैंने कहा आजकल छोटे छोटे बच्चे भाई साहब हाइपर हो जाते हैं, बच्चों में पेशेंस ही नहीं रह गया भाई। मैंने समझा, मैं कहा इसने पक्का मिर्जापुर देखी होगी, इसने पक्का मिर्जापुर वाला है भाई ये। अब वो 8वीं का बच्चा भी नहीं होगा। अब बताओ 18 साल की एज क्या रह गई यार? OTT आने के बाद क्या 18 साल क्या 15 साल क्या, सब ने भाई साहब मूवियां देख डाली, सब ने सारी वेब सीरीज देख ली। तो आजकल तो बच्चे नए नए वर्ड खुद इन्वेंट कर रहे हैं, नए बच्चे इन्वेंट कर रहे हैं। एले, ये इससे अच्छा वर्ड तो मुझसे ले। आजकल तो कई बार मूवी वालों के पास मैसेज आते होंगे, साहब आपने वो थोड़ा सा ना वर्ड यूज तो किया है, इससे अच्छा वर्ड मैंने कल इन्वेंट किया है, इस वर्ड को आप यूज करके देखो, आपकी वेब सीरीज और बढ़िया चलेगी। अब बच्चे इन्वेंशन कर रहे हैं इन वर्डों की, अच्छे अच्छे वर्डों की। तो पहले क्या होता था, पहले 18 साल का होता था जी। तो पहले 18 साल का अलग होता था, ठीक है जी। तो 18 साल का अलग था और पहले ये होता था, सारा कुछ होता था। अब क्या हुआ, एक मूवी लगी, जैसे मान लो एक मूवी थी OMG 2, ठीक है जी। अब OMG 2 मूवी लगी, तो OMG 2 मूवी लगी तो OMG 2 A ग्रेड की मूवी थी। अब मान लो फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, मान लो 2 बच्चे का नाम है, एक तो विश्वजीत है और एक मान लो अमरिंदर है। अब अमरिंदर भी और विश्वजीत भी है। तो मान लो अमरिंदर की एज है 16 साल और विश्वजीत की एज है फॉर एग्जाम्पल मान लो 19 साल। विश्वजीत कहता जी मैं तो एलिजिबल हो गया ना, 19 साल का हो गया। तो इसका आधार कार्ड देखा, आधार कार्ड देखा, इसने बोला 19 साल, इसको एंट्री मिल गई। और अमरिंदर का आधार कार्ड देखा, अमरिंदर 16 साल। उसने कहा चलो भाई साहब आप मूवी के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपकी ये 16 साल है, ये A ग्रेड मूवी है, 18 साल या उससे ऊपर वालों के लिए मूवी है। अमरिंदर कहता मैं हो गया पाजी, और पाजी मैं 18 साल का हो गया, और एज मेरी छड्डो, तुसी दसो केड़े अच्छे वर्ड सुनने ने, मैं तो खुद इन्वेंट कर देना खड़े खड़े, मैं आपा और तेरी और एमे दी तैवे कर देने, तुसी टेंशन ना लो, तुम मेरे एज से मत जाओ। उसने कहा नहीं नहीं आधार कार्ड में आपकी ये 16 साल आ रही है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप एलिजिबल नहीं हो। पाजी फिर वही गल आ गई, आधार कार्ड क्यों देख रहे हो, मैं तो हो चुका हूं 18 साल का, तुसी महाराज के भी गल कर दे हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपके आधार कार्ड में आप 18 साल के नहीं हुए, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप यहाँ पे साइड में खड़े हो जाए। अब विश्वजीत चला गया अंदर। अब विश्वजीत को मूवी देखने वाला कंडीशन समझा रहा है, कह रहा भाई सुन तू एलिजिबल तो है, बट अंदर जाके मूवी तब देख पाएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। पहली कंडीशन, तूने मूवी में अपना घर से कोई सामान लेके नहीं जाना, मतलब मूवी के अंदर कोई घर का खाना पीना नहीं होना चाहिए, कोई हूटिंग वूटिंग नहीं करेगा, ऊ नहीं करेगा, सीटियां नहीं मारेगा, किसी दूसरे की सीट पे जाके नहीं बैठेगा, ठीक है ना, दूसरे की सीट पे जाके नहीं बैठेगा,
भाई ऐसा नहीं है, कई बार मूवी के अंदर होता है सीट कोई और मिलती है, कहीं जाके हम और बैठ जाते हैं, वो काम नहीं करेगा, आराम से चुप करके मूवी देखेगा जी। अच्छा अब यहाँ पे इतने में विश्वजीत बोलता, अमरिंदर बोल रहा, ओ कहता महाराज मैं सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दांगा, मैं नहीं खावांगा कुछ अंदर, मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं उसी सीट पे बैठांगा, मैं वहीं बैठूंगा, मैं कोई हुटिंग बूटिंग वो सीटियां नहीं मारांगा, कसम लगे मैं मेनू बस अंदर जान दो। बताओ क्या कोई तुक बन रहा है इस बात का? क्या इस बात का कोई तुक बन रहा है? कोई तुक बन रहा है? नहीं बन रहा ना, क्योंकि अमरिंदर क्या है, नोट एलिजिबल है। ये कंडीशन किन के लिए? जो एलिजिबल है, वही सेम बात यहां पर है। अमरिंदर बोलता रहे तो गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप ये चेक करो कि पहली बात तो एलिजिबल कौन है आईटीसी लेने के लिए। पहली बात एलिजिबल देखो, जो एलिजिबल है उसके ऊपर कंडीशन है। नोट एलिजिबल वाला कुछ भी कहता रहे मैं कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा हूं अब मैं आईटीसी ले पाऊंगा, आंसर इज नो। जो नोट एलिजिबल है वो यहां से बाहर है, बस ये पर ध्यान दो। यस कुणाल, यस बिल्कुल है, ठीक है जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। तो सेक्शन नंबर 17 किसका है? अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी का और ब्लॉक आईटीसी। मतलब कैसे करेंगे आईटीसी का अपोर्शनमेंट? इट मींस अगर मान लो टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों में यूज है तो टैक्सेबल वाले का मिलेगा, एग्जम्प्टेड वाले का नहीं मिलेगा, दैट इज अपोर्शनमेंट। और कुछ केस में गवर्नमेंट ने आईटीसी ब्लॉक किया हुआ है। मतलब कुछ केस ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट कह रही है आईटीसी ब्लॉक है, आईटीसी को ब्लॉक किया हुआ है, आईटीसी मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मोटर व्हीकल वाले केस में आईटीसी ब्लॉक है। फूड और बीवरेज में आईटीसी ब्लॉक है जी, तो फूड वाले केस में ब्लॉक है। ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस पे तो कई सारे केस हैं, हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक के अंदर। फिर सेक्शन 18 अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल सर्कमस्टांसेस कौन कौन से हैं वो सेक्शन नंबर 18 के अंदर आएंगे, उसका आईटीसी हम डिस्कस करेंगे 18 में। और जो वर्कर वाले केस में कैसे मिलेगा वो सारी बातें 19 में है, और आईएसडी वाले केस में कैसे होगा वो सारी बातें 20 में है। तो ये 5 सेक्शन हमें बैक टू बैक हमें डिस्कस करने हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, ठीक है, ये वैसे आपने ही पढ़नी है, ये मेरी पढ़ाने वाली है नहीं है। इनपुट का मतलब सब जानते हो, इनपुट का मतलब अदर देन कैपिटल गुड्स, ऐसा कोई भी गुड्स जो कैपिटल गुड्स नहीं है, जो बिजनेस में यूज हो रहा है वो इनपुट है। इनपुट सर्विस मतलब जो आप सर्विस लेते हो अपने बिजनेस के लिए वो इनपुट सर्विस है। कैपिटल गुड्स मतलब जो ऐसा गुड्स जिसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर दिया, जैसे एसेट हो गया, एसेट को बैलेंस शीट में दिखाते हो तो वो एसेट क्या बन गया, कैपिटल गुड्स बन गया, तो वो कैपिटल गुड्स वाली कैटेगरी में आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे उसके बाद देखो जी, अब यहाँ पे अगला फिर पॉइंट आ गया, अगला पॉइंट यहाँ पे आ गया कैपिटल गुड्स हो गया। और फिर यहाँ पे आ गया जी आपका एग्जम्प्टेड सप्लाई किसे कहते हैं? एग्जम्प्टेड सप्लाई का मतलब नील रेटेड सप्लाई, ठीक है जी, अपना नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है, या 100% एग्जम्प्टेड सप्लाई, ये सारे एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन में आती है। आईएसडी का मतलब होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सिमरन ब्लॉक का मतलब हम 17.5 में डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मतलब मैं चैप्टर खत्म नहीं करा रहा आज वाली क्लास में, आज मैं सिर्फ बेस बता रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या है। ब्लॉक का मतलब होता है उन केस में आईटीसी मिलेगा ही नहीं तुम्हें, चाहे तुम बिजनेस में यूज करो आईटीसी मिलेगा ही नहीं, वो सेक्शन नंबर 17.5 में डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। अब यहां से फाइनली यहां पे तो एग्जम्प्टेड सप्लाई का मतलब एग्जम्प्टेड सप्लाई में नील रेटेड, 100% एग्जम्प्टेड, नॉन टैक्सेबल, ये सारी के सारी एग्जम्प्टेड सप्लाई में आएंगे जी। अब उसके बाद देखो जी वही आ गया ना, अगर मान लो मेरी अगली सप्लाई एग्जम्प्टेड है, नील रेटेड है, नॉन टैक्सेबल है, मुझे आईटीसी मिलेगा ही नहीं। अगर जीरो रेटेड है या टैक्सेबल है मुझे आईटीसी मिल जाएगा। वही मैंने कहा था ना आपको कि एग्जम्प्टेड अगर आगे खून ही नहीं है तो आजादी नहीं मिलेगी, अगर खून है तो आजादी मिल जाएगी। टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या हो गया? जिस पे आगे टैक्स लगेगा जी। नॉन टैक्सेबल मतलब जिस पे टैक्स ही नहीं है, जैसे अल्कोहलिक लीकर, अब अल्कोहलिक लीकर और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो ये सारी के सारी क्या है, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब यहां से फाइनली हमारा चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है, अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो पूरे चैप्टर का बेस था, बट जिसने बेस नहीं समझा, मैं पहले बोल दूं, उसको 16 समझ में आने वाला नहीं है। मैं पहले क्लियर शब्दों के अंदर बोल रहा हूं, अगर बेस समझा है अभी तक का तो ये 16 तुम्हारे पल्ले पड़ेगा, ये 16 तुम्हारे पल्ले ही नहीं पड़ेगा। सर हाफ बिजनेस में हाफ एग्जम्प्टेड सप्लाई, मेरे बच्चे हाफ बिजनेस में यूज किया, हाफ नॉन बिजनेस में, तो नॉन बिजनेस वाले का नहीं मिलेगा, बिजनेस वाले का मिलेगा। फिर बिजनेस में 2 तरह की सप्लाई है, एग्जम्प्टेड भी है, टैक्सेबल भी है। तो जो गुड्स आपने एग्जम्प्टेड में यूज किया उसका आईटी से नहीं मिलेगा, जो टैक्सेबल में यूज किया उसका आपको आईटी से मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो बस आज हम यहीं तक करेंगे, और ये मैं कराऊंगा कल, आराम से तसल्ली से कराऊंगा कल। तो कल हम मिल रहे हैं शाम को 6 बजे, और कल हम मिलेंगे अपने स्टूडियो के अंदर ही, लाइव मिलेंगे कल हम।
और कल आपकी क्लास होगी शाम को 6 बजे। आईटीसी का सेक्शन 16 कल खत्म करेंगे और होपफुली कल हम 17 भी खत्म कर देंगे। ठीक है जी। और कल आपकी सुदर्शन बैच की क्लास भी है। सुदर्शन बैच आपका संडे को भी होगा, मैं बता दूं जी। संडे को भी इस बार क्लास होगी सुदर्शन बैच की, और प्लीज उसको ज्वाइन करते रहें। ठीक है जी। आपका कैपिटल गेन का चैप्टर और अदर सोर्स बहुत मजबूत हो जाएगा। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए, गलती नहीं करके, इतना मेरा आपसे वादा है। ठीक है जी। चलो तो फिर बाकी मिलते हैं आप कल वाली क्लास में। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। अब हर एक बच्चा कमेंट करके जाएगा, लाइक करके जाएगा वीडियो को, ये बात ध्यान दो। निर्वी को मैं फिर कभी दिखाऊंगा, निर्वी अभी सोई हुई है, अभी सोई हुई है नालायक। अब निर्वी को कैसे लाऊं यार। संडे को क्लास होगी 8:30 जी, और ध्यान रखना संडे को लंबी क्लास होगी जी। मैं बता दूं संडे को लंबी क्लास होगी अपनी, ध्यान रखना जी। संडे को अपनी लंबी क्लास हो सकती है। टाइमिंग आपको बता दूंगा क्या टाइमिंग होगा जी। शिवाली एक बार दोबारा देखोगे तो समझ में पक्का पक्का आ जाएगा। और वैसे यार मैंने कुछ समझाया नहीं है, कोई सेक्शन मैंने समझाया ही नहीं है। सेक्शन अभी हमें समझना है, बट एक बार दोबारा सुनोगे तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। वैसे बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हैं, और ये सारी बातें हम, अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो ये सारी बातें वही है जो मैंने पहले वाली क्लास के अंदर भी डिस्कस की, आईटीसी वाली। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक। उठा के लाओ, अरे दिखा दूंगा, टेंशन मत लो, दिखा दूंगा दिखा दूंगा दिखा दूंगा। मुंह दिखाई पहले उसके लिए पता है, फिर मुंह दिखाई भी होती है, ऐसे नहीं होता, मुंह दिखाई होती है उसके लिए, पता नहीं वो घर में मुंह दिखाई होती है। मुंह दिखा दूंगा। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। और बिहार वाले बच्चे तैयार रहें, 18 तारीख को एक भी बच्चा बिहार पटना में सब आएंगे, चाहे तुम्हारा सफर हो 1 घंटे का, चाहे 2 घंटे का, चाहे 3 घंटे का। भाई हम अगर मान लो यहाँ से 12 घंटे, हमारी ट्रेन चलनी है 6 बजे सुबह पहुंचेंगे, 12 घंटे का सफर करके अगर हम आ रहे हैं तो आप 2 घंटे का सफर करके आ सकते हो। और मैं बिहार के बच्चों से बहुत उम्मीद करता हूँ, ये बात ध्यान दो कि आप सब लोग पटना आएंगे 18 तारीख को। वेन्यू बहुत जल्दी मैं आपको बता दूंगा, बस ये पता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय। सारे बच्चे कमेंट और लाइक करके जाएंगे जी।